सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, उसमें अगर आपको न्यूज़ देखनी है तो बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दिए जा रहा है तो उसमें रिस्क ना हो। रिस्क रहेगा, और जो स्टॉक जितना ज़्यादा रिटर्न देता है उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है। अब ऐसे में मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास ये स्टॉक है, आपने इस स्टॉक का नाम फर्स्ट टाइम सुना है, कमेंट करके बताना, जिसका नाम है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सीधे सीधे तौर पे लगा हुआ है अपर सर्किट। मैं आपको पहले ही क्लियर इंडिकेट कर देता हूं डिस्क्लेमर के साथ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। तो आप अगर ऐसे स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बहुत सोच समझने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद, या आप खुद से रिसर्च करने के बाद ही एंट्री लेना। ऐसे ही किसी के कहने पर एंट्री मत लेना, या किसी न्यूज़ आर्टिकल को देख के एंट्री मत लेना। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, सब कुछ आज के वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे आप इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कुछ शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो यहाँ पर देखिए एक महीने का चार्ट क्या नज़र आ रहा है, लगभग 24% के समथिंग की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इसमें आप देखेंगे 24, 25, 30% की गिरावट नॉर्मल है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी गिरावट है। इस तरह के स्टॉक्स में 20, 25, 30% की गिरावट तो नॉर्मली चलती रहती है, क्योंकि जितनी तेज़ी से गिर रहे हैं ना, उतनी तेज़ी से रिटर्न भी देते हैं, और जितनी तेज़ी से रिटर्न देते हैं उतनी स्पीड से गिरते भी हैं। अब ज़रा 6 महीने का चार्ट और देखिएगा, जिसमें आपको नज़र आएगा लगभग 3.5 से 4% के समथिंग की गिरावट है, और रेड चार्ट है, जिससे हमें क्लियर इंडिकेट हो रहा है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में तो अप ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चलिए और भी देखते हैं। यहाँ पर पिछले एक साल में आप देखोगे तो पूरा का पूरा नज़ारा ही चेंज हो जाता है भाई। लगभग 500% के समथिंग का रिटर्न, यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर अंदर पैसा 6 गुना किया। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई स्टॉक बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक में या तो एक लंबा कंसोलिडेट आएगा, या फिर एक लंबी या बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बड़ी प्रॉफिट बुकिंग से मतलब 50, 60, 70, 80% तक भी स्टॉक टूट सकता है। याद रखना, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो खुद उनके ऊपर सर्च करके, रिसर्च करके, गूगल पे आप नॉर्मली डालो, आपके सामने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आ जाएंगे। देख लेना, होता है ऐसा अक्सर। और अगर गिरावट नहीं हो रही तो फिर ये लंबे कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। लंबे कंसोलिडेशन से मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल चलते हैं भाई, बहुत लंबे लंबे कंसोलिडेशन चलते हैं। तो इस तरह के स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एंट्री लेने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, और इस तरह के और भी स्टॉक्स के बारे में पहले देख लेना, आपको क्लियर पता चल जाएगा। 100% नहीं है, बट इस तरह के ज़्यादातर केसेस में होता है। तो अब यहाँ पर एक साल में हमें को पता चल गया इसने रिटर्न दिया। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, लेटेस्ट आर्टिकल है टॉप स्टोरीज में से, हिंदुस्तान का एक दिन पहले का, मिंट का है। और यहाँ पर आप देखेंगे 16 महीने में 4400% बढ़ा जड़ा शेयर। 16 महीने में 4400% का मतलब समझते हैं आप, यानी कि 16 महीने पहले जिसने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाया होगा ना, वो 45 लाख रुपए बन गया होगा। 45 लाख सिर्फ 16 महीने। एक महीना, एक साल 3 महीने ऑलमोस्ट, यानी कि 1.25 साल के अंदर अंदर 1 लाख को 45 लाख बनाना। और इस तरह के स्टॉक्स अगर किसी को मिल जाए ना, तो लाइफ चेंज हो सकती है। बट ये प्रिडिक्शन होता है, गारंटी नहीं होती है कि ऐसा कोई स्टॉक बता नहीं सकता है। चलो देखते हैं। अभी भाव 150 रुपये से भी कम है, अभी इसका 120 रुपये के आसपास है। देखते हैं कि इसमें कुछ और भी दिया गया है, बस इसकी तारीफ ही की गई है, ये भी देख लेते हैं। बात हो रही है मल्टी बैगर स्टॉक की, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। 16 महीने में 4400% बढ़ा शेयर। आज कंपनी के शेयर में लगा अपर सर्किट, 150 से कम भाव। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल में पोजिशनल निवेशकों को 500% का रिटर्न दिया, जो कि मैंने आपको दिखाई है। मार्केट कैप इसका 6400 करोड़ है। स्मॉल कैप की कंपनी है ये, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे 5000 करोड़ से ऊपर है तो स्मॉल कैप कैसे हुई भाई, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ वीडियो बना के डिस्कस करूंगा स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में जो स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, इसमें वीडियोस यहाँ पर ये रही ऐड होने वाली हैं फिर से। और हमारी मेंबरशिप जो बंद हो गई थी वो फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, 1-2 महीने बाद, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, तो यहाँ से सब कुछ हटाना पड़ा। तो अब यहाँ पर मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा, 1-1.5 महीने में शुरू कर दूँगा फिर से। तो उसमें हम आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी इस आर्टिकल में और क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें। पिछले एक साल में क्या क्या रिटर्न दिया यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और एक साल में इतना भाव क्या करती है कंपनी, ये देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़।
कंपनी पावर जनरेशन, नाम से पता चल रहा है, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कंपनी डिस्कॉम, प्राइवेट डिस्कॉम और प्राइवेट ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, इंडस्ट्रियल क्लाइंट और एक्सपोर्ट मार्केट में सप्लाई केबल्स करती है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जैसे विंड और सोलर पावर के लिए केबल की आवश्यकता होगी। ऐसे में कंपनी को ग्रोथ करने की खूब संभावना होगी। रिपोर्ट्स के अलावा इंडियन केबल्स एंड वायर मार्केट वित्त वर्ष 2022-23 से बढ़कर 750 बिलियन रुपए पहुंच गया है, जो कि 2014-15 के कंपैरिजन में उस टाइम में 335 था और ये 22-23 में 750 बिलियन पहुंच गया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो दुगने से भी ज़्यादा पहुंच गया है यहाँ पर, है ना। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी और ऊपर जाने वाला है। इसके अलावा इतना ही नहीं, दिसंबर में हुआ था कंपनी के शेयरों का बंटवारा। कब? अभी ये जनवरी चल रहा है ना, लास्ट मंथ दिसंबर 2024 की बात हो रही है। 3 दिसंबर को कंपनी के शेयर एक्स स्प्लिट हुए थे। कंपनी के शेयर होल्डर शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में होता है, जिसके बाद कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू घटकर 1 हो गई। यहाँ पर देखिएगा फेस वैल्यू जो 1 है, ये आज से 1.5-2 महीने पहले, लगभग 1.5 महीना पहले 10 की फेस वैल्यू थी। अब आप देखो यहाँ पर ये 120 रुपये है ना, तो ये 1200 रुपये के आसपास का स्टॉक था ऑलमोस्ट, जो कि स्प्लिट के बाद 122 पर आ गया है। स्प्लिट क्या, यानी कि जब एक स्टॉक के हिस्से बढ़ते हैं, इसमें 10:1 के रेशियो में स्प्लिट मिला था ना, यानी कि जिसके पास एक स्टॉक था उसके पास टोटल 10 स्टॉक हो गए होंगे। प्राइस भी 10 हिस्सों में बटा होगा। अब आपको लगेगा कि जब प्राइस 10 हिस्सों में बट जाता है, यानी कि पहले तो 1200 रुपये का एक स्टॉक था, अभी 1200 रुपये के 10 है, 120 रुपये का एक स्टॉक हो गया, तो फ़ायदा क्या हुआ? पैसे तो झुके तो रहे। उसका बेनिफिट आपको पता है कहाँ मिलेगा? ये एक प्लेलिस्ट है हमारे पास स्टॉक हिस्ट्री की। विप्रो के बारे में मैंने हिस्ट्री, स्प्लिट और बोनस की आपके साथ शेयर की है। एक बार ये वीडियो देख लो, इसमें स्प्लिट और बोनस की हिस्ट्री के साथ शेयर किया गया है कि क्या फ़ायदा होता है। मतलब दिमाग ना घूम जाएगा, ऐसी चीज़ें इसमें वीडियो में बताई गई है। ये वाली वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो स्प्लिट है इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, बोनस से क्या फ़ायदा होने वाला है, सब कुछ आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर इसको स्प्लिट वगैरह भी मिला था दिसंबर में। तो अभी स्प्लिट तो इसमें मिलेगा नहीं, फेस वैल्यू इसकी हो गई, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक बोनस वगैरह प्रोवाइड करे। 2025 में भी कर सकता है, हो सकता है 2026 में करे, 27 में करे, कभी भी करे। अगर स्प्लिट दे रहा है तो बोनस देने के भी चांसेस हैं। छोटी कंपनी है, ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, इसके बिजनेस में भी मतलब पोटेंशियल है ग्रोथ का। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है, एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपर सर्किट लोअर सर्किट की है। ये ना अपर सर्किट लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन लोअर सर्किट लगेगा आप ना मतलब प्रॉफिट भी बुक नहीं कर सकते, तो सेल ही नहीं होगा स्टॉक, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, ये इतना ज़्यादा भाग चुका है कि इसमें एक बड़े लेवल की प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ये है इसमें सबसे ज़्यादा रिस्की। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इस स्टॉक में बिल्कुल जाइएगा, और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये है कि हाँ, अगर आप ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत लगा के रखना चाहते हैं रख सकते हैं। वैसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कर सकते हैं। टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो अपने सपोर्ट के आसपास है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसने पहले भी जुलाई 2024 में सपोर्ट लिया था। यहाँ पर सितंबर के आसपास भी इसने इसी लेवल पर आने की कोशिश की थी, और अब तो ये बिल्कुल जनवरी में इसी लेवल पर आया। उम्मीद है स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर कम से कम 150 रुपये तक तो जाएगा, शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के बीच में। लेकिन ये बहुत रिस्की ट्रेड है, तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि आप ना ही बाय करो, बेहतर है। आप अगर इस स्टॉक में पैसा लगाना ही चाहते हो तो आप एज ए लॉन्ग टर्म एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इस स्टॉक में जा सकते हो। शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा, आप यहाँ पर फंस भी सकते हो। और देखो यहाँ पर ये BSE और NSE पर लिस्टेड है, या तो आप इसमें SIP भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मार्च 2016 से यहाँ पर डेटा है, ये एक मिनट यहाँ पर मैं इसको ईयरली दिखा देता हूँ 2008 से, ठीक है। मार्च 2008 से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है 2014, 15, 17 यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी थी 3 साल तक। उसके बाद 2017 के बाद से सारा इसका डेटा गायब था, फिर सीधा मार्च 2024 से दिखा, और 2024 में इसमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ये जो इसका डेटा गायब है ये थोड़ा सा रिस्की पैटर्न बनता है। अगर आप किसी को इसके बारे में पता है तो कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसका डेटा गायब क्यों हुआ, क्या रीज़न था।
तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना। ये जो इसमें 2017 से लेकर 2018 से लेकर 23 तक का डेटा है, 5 साल का, वो गायब है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो देखो, जो स्टॉक जिस हिसाब से भागा ना उस हिसाब से नीचे भी आ सकता है। और सबसे जो इसमें थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है, ज़रूरत से ज़्यादा है स्टॉक प्राइस CAGR। कुछ लोग कहेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात तो है प्रॉफिट के हिसाब से, लेकिन अगर आप देखो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा है नहीं, और उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस CAGR ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। ये थोड़े से रिस्की पैटर्न है इसके, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे रिजर्व जो पहले पॉजिटिव हुआ करते थे वो अब नेगेटिव हो गए हैं। कंपनी का डेट कम हुआ है, अच्छी बात है। आप देखेंगे एक टाइम में 2000 करोड़ 2200 करोड़ था, अभी 200 ही है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन रिजर्व जो है वो नेगेटिव में है अभी फिलहाल के लिए। हो सकता है आगे इंप्रूव हो, बट अभी तो फिलहाल नेगेटिव में है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर 11-11.5% थे वो भी 90% हो चुके हैं। अब इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर आप में से किसी को पता है कि जो प्रमोटर हैं 90% कैसे हुए, कमेंट करके बताना। इवन ये 95% हो गए थे, अभी तो फिर ये 90% के आसपास आए हैं। कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पर DI थे ज़्यादातर, आप देखोगे DI सारा स्टेक बेचा, किसके पास आया वो आया प्रमोटर्स के पास। कमेंट करके बताना इसकी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो। बाकी रिस्की स्टॉक है, अगर फिर भी आप थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हैं लगा के इसमें रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाय रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, खुद से डिसीजन लीजिएगा। थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद बाय करना। क्योंकि इसके बहुत सारे रिस्की पैटर्न है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और भाई इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स फैनी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ अपडेट वगैरह मिलती रहती है, तो शॉर्ट्स फैनी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।